सुमन और विशाल का प्रेम विवाह हुआ था। सुमन की इच्छा थी कि वो अपने पति के साथ कुछ समय शहर के शोरगुल से दूर एक शांत जगह पर बिताए। उसकी इच्छा का मान रखते हुए वो दोनों शहर से दूर एक पहाड़ी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं। दोनों टैक्सी में एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी ड्राइवर एक झटके से गाड़ी रोक देता है। क्या कर रहे हो भाई? अचानक से ब्रेक क्यों लगा दी तुमने? ब्रेक ना लगाई मैंने, गाड़ी बंद पड़ गई से। आप उतरिए, मैंने देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ गई। अरे यार, क्या मुसीबत है ये। अभी तो हमें बहुत दूर जाना है। चिंता क्यों करती हो? एक बार इसे गाड़ी को चेक कर लेने दो, क्या पता कोई छोटी मोटी दिक्कत हो। उतरिए, तभी पता चलेगा, वरना और दिक्कत हो जाएगी। तभी विशाल और सुमन गाड़ी से उतर जाते हैं और ड्राइवर टैक्सी को देखने लगता है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन टैक्सी ठीक नहीं होती। तो सुमन गुस्से में कहती है, ये टैक्सी इस जन्म में ठीक होगी भी या नहीं? आधा घंटा हो गया और कुछ देर में रात भी हो जाएगी। ऐसा से मैडम भड़कने ते यो गाड़ी ना चल पड़ेगी। अब तो मने ना लगता यो गाड़ी आगे जा पाएगी। भारी गड़बड़ हो गई से इसमें, इसीलिए आप कोई और रास्ता देख लो। ये क्या कह रहे हो भाई? इस अनजान सुनसान रास्ते में हम कहाँ जाएंगे? मने बेरा साहब, मैं भी तो गाड़ी लेकर यहाँ परेशान हूँ ना। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, आपने आसपास में कोई ठहरने की जगह मिल जाएगी। ड्राइवर की बात सुनकर सुमन को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। तभी विशाल और सुमन अपना सामान लेकर उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर चलने पर भी आसपास कोई ठहरने की जगह नहीं मिलती। साथ ही अब रात भी हो चुकी थी। तो सुमन चलते चलते अचानक रुक जाती है। अरे तुम रुक क्यों गई? अरे क्योंकि थक गई हूँ मैं। अरे मैं आपके साथ समय बिताने के लिए बस अच्छी जगह जाना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि तुम साथ में बस पैदल ही चलाओगे। देखो अब मैं और नहीं चल सकती, प्लीज। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है तो विशाल की नजर कुछ दूरी पर बने एक घर पर पड़ती है जिसके बाहर की लाइट बार बार जल बुझ रही थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भागकर उस घर के पास जाते हैं तो एक डरावनी आवाज के साथ वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सुमन घबराकर विशाल का हाथ पकड़ लेती है। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया विशाल? तभी अचानक उसके सामने एक बुढ़िया आ जाती है और दोनों को घूरने लगती है। मुसाफिर हो, रहने की जगह चाहिए। तुम बात बात पर डरने लगती हो। अरे दरवाजा अपने आप नहीं खुला, इन्होंने खोला है। ठीक है, अब एक काम की बात भी पूछ लो। सुनिए, रात हो चुकी है और बारिश भी बहुत हो रही है। आसपास कोई रुकने की जगह नहीं दिख रही थी। ये घर दिखा तो हम यहाँ आ गए। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? कमजोर दिल के नहीं हो तो रुक जाओ। बुढ़िया इतना बोलती ही है कि तभी अचानक उनके आगे एक बल्ब टूटकर गिर जाता है तो सुमन के साथ विशाल भी डरते हुए पीछे हो जाता है। ये अपने आप कैसे गिरा? तेज हवा चल रही है इसीलिए गिर गया। अंदर आ जाओ वरना तुम लोग भी गिर जाओगे। इतना कहकर वो बुढ़िया अंदर जाने लगती है। रात का समय, तेज बारिश और इस घर की बुढ़िया की बातें सुनकर सुमन और विशाल को बहुत अजीब लग रहा था। क्या हमारा अंदर जाना ठीक रहेगा? ठीक रहेगा से तुम्हारा क्या मतलब है? इस वक्त इस घर में जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इससे पहले कि बुढ़िया दरवाजा बंद कर दे, हमें अंदर चलना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और उनके घर में कदम रखते ही जोर से बिजली कड़कती है। तभी वो बुढ़िया दोनों को कमरा दिखाती है और वहां से चली जाती है। तभी सुमन खाने के बारे में पूछने के लिए जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसे वो बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं देती। सुनिए,
सुनिए अम्मा, अम्मा। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई अम्मा? अरे क्यों चिल्ला रही हो? वैसे ही खाली घर है, तुम्हारी आवाज गूंज रही है तो अजीब सा एहसास हो रहा है। विशाल बोल ही रहा होता है, तभी सुमन को उसके पीछे से एक काला साया जाते हुए दिखता है, तो वो जोर से चिल्ला पड़ती है। सुमन, क्या हुआ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैंने तुम्हारे पीछे किसी को देखा है, सच में देखा है। अरे बाबा, कोई भी तो नहीं है मेरे पीछे, तुम्हारा वहम होगा। सुमन, तुम शांत हो जाओ। नहीं। तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे लगता है तुम थक गई हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी दिख रहा है। चलो अब आराम करो। सुमन को उस घर में कदम रखने के बाद से कुछ ठीक एहसास नहीं हो रहा था, और उस बुढ़िया के अचानक गायब हो जाने से वो सहम जाती है। आधी रात के करीब जब दोनों सो रहे होते हैं, तभी उनके ऊपर से धीरे धीरे कर चादर खिसकने लगती है और किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों ही घबरा कर उठ जाते हैं। ये इतनी रात को भला कौन रो रहा है? तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इस बूथिया घर में अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी। दोनों ही डरते हुए उस आवाज के पीछे जाते हैं। तभी उन्हें हॉल में वो बुढ़िया सर झुकाए रोती हुई मिलती है। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं तो वो जोर जोर से भयानक हंसी हंसने लगती है, और उस बुढ़िया का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। डर के मारे विशाल और सुमन के पसीने छूटने लगते हैं। तभी दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं, तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और अचानक वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका चेहरा बहुत ही डरावना होता है। भूत, कोई बचाओ हमें। कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं आएगा। हमें जाने दो। ऐसे कैसे जाने दें? हम चाहकर भी इस घर से नहीं जा पा रहे, तो तुम्हें कैसे जाने दें? विशाल और सुमन पूरी तरह से डरे हुए थे। हमें मुक्ति दिला दो। मुक्ति? हाँ, ये घर हमारा है, और सालों पहले हमारा बेटा हमें इसी घर में बंद करके मरने को छोड़ गया था। भूख प्यास से 2 दिन में हमारे शरीर ने हमारे प्राण छोड़ दिए, तब से हम यहीं भटक रहे हैं। उनकी बातें सुनकर विशाल और सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय बारिश होना बंद हो जाती है, तेज हवाएं भी शांत हो जाती हैं, जिसके बाद वो आत्माएं उन्हें अपनी मुक्ति के लिए एक बक्सा दिखाती हैं, जिसमें उन दोनों का निजी सामान होता है। उसे देखकर सुमन विशाल का हाथ पकड़ लेती है। हम कुछ नहीं कर सकते। उसके इतना कहते ही पास पड़ा फूलों का वास उड़ता हुआ आता है और सुमन के सर पर जोर से लगता है, और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। सुमन, उठो उठो। अगर तूने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो मारा जाएगा। ना ना, नहीं, मेरी पत्नी को होश में ले आओ। जो जो कहोगी वो मैं करूँगा। इस बक्से को जला दे, इसके जलते ही मुक्त हो जाएंगे हम। हाँ हाँ, मैं करूँगा, बस मेरी पत्नी को कुछ मत करना, मैं उसे खोना नहीं चाहता। विशाल वो बक्सा लाकर उस पर तेल छिड़क कर आग लगा देता है, जिससे वो दोनों आत्माओं की चीखने की आवाज आती है, और अचानक से उस घर में भी आग लग जाती है। ये देखकर विशाल दंग रह जाता है और घर की तरफ भागता है, क्योंकि सुमन घर के अंदर बेहोश पड़ी थी। विशाल बहुत कोशिश करता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता।
उन आत्मा और भूतिया घर के साथ साथ विशाल अपनी पत्नी सुमन को भी खो देता है। इस तरह विशाल के लिए उस भूतिया घर में जाना उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला साबित हो जाता है और वो इस हादसे को जिंदगी में कभी नहीं भुला पाता।